फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाले हैं। मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप ने समाधान 2 के स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो पहले हम लोग नोटिफिकेशन को फुल डिटेल में देखेंगे, इसके बाद देखेंगे कि इसे किस तरह से अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समाधान 2 स्कॉलरशिप टेस्ट का नोटिफिकेशन 1 जून 2021 को इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में PDF के फॉर्म में दे दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन 1 जून 2021 से स्टार्ट हो गया, जिसका लास्ट डेट 15 जुलाई 2021 है। और यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा वो 25 जुलाई 2021 को हेल्ड होगा, जिसका रिज़ल्ट 28 जुलाई 2021 को सुबह के 9 बजे दी जाएगी। और यहाँ पर उन्हीं कैंडिडेट से बैंक अकाउंट डिटेल मांगा जाएगा जो इसमें सक्सेसफुल होंगे, और ये बैंक अकाउंट डिटेल 28 से 29 जुलाई के दरमियान में देना होगा। और बैंक अकाउंट डिटेल देने के बाद 31 जुलाई तक जो सक्सेसफुल कैंडिडेट हैं उनके बैंक अकाउंट में स्कॉलरशिप अमाउंट चला आएगा। और यहाँ पे दोस्तों जितना भी कुछ होगा वो मेधावी ऐप पे होगा, तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह के ईमेल, SMS या कॉल का वेट नहीं करना है। और अगर एग्ज़ाम के दौरान आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको इस ईमेल ID पे खबर देना होगा। इस टेस्ट में स्कॉलरशिप दरअसल मेरिट बेसिस पे मिलता है, मतलब जिसके जितने ज़्यादा परसेंटेज होते हैं उसके उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह की फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। और रही बात कि एग्ज़ाम कितनी देर का होगा, तो एग्ज़ाम 10 मिनट का होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। पर क्वेश्चन 1 मार्क्स करके होगा। और यहाँ पे 6 क्वेश्चन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड से होंगे और 4 क्वेश्चन इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़ से होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग से मुराद के अगर आप कोई क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स काट लिया जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते ही नहीं है तो कोई प्लेंटी नहीं लगेगा। और यहाँ पे जो टेस्ट होगा वो मेधावी ऐप पे होगा, तो आपको इस ऐप को प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम को 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। और यहाँ पे बैक का ऑप्शन नहीं होता है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे चले गए तो आप फिर से उस क्वेश्चन से वापस नहीं आ सकते, यानी कि आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन है आपको उसको ही अटेम्प्ट करना होगा। और ये एग्ज़ाम जो है सिर्फ 10 मिनट का होता है, उससे 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। और जैसे एग्ज़ाम एंड होगा ये ऑटो सबमिट हो जाएगा। एग्ज़ाम के दौरान आप पेपर, पेन, पेंसिल या कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के किसी भी लोगों के लिए किसी भी तरह का फ़ीस नहीं होता है, लेकिन स्कॉलरशिप अमाउंट सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट को दिया जाएगा जो इसमें सक्सेसफुल होंगे। और ये स्कॉलरशिप अमाउंट दरअसल 6358 लोगों को दिया जाएगा, जिनको 3 टाइप में बांटा गया है, टाइप A, टाइप B एंड टाइप C। टाइप A में जो कैंडिडेट है वो दरअसल 2459 है, जिनको 1000 रुपीज़ दिया जाएगा। टाइप B में 1567 कैंडिडेट है, जिन्हें 500 रुपीज़ दिया जाएगा। और टाइप C में 2332 कैंडिडेट्स हैं, जिन्हें 300 रुपीज़ दिया जाएगा। लेकिन याद है ये स्कॉलरशिप अमाउंट सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही दिया जाएगा और सिर्फ उन्हीं से ही बैंक अकाउंट डिटेल भी मांगा जाएगा। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के लिए एक एज क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया ये है कि आपको कम से कम 16 साल या ज़्यादा से 40 साल तक का ही एज के लोग इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और ये एग्ज़ाम इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत के लोग भी इस टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन एलिजिबिलिटी। अब एज क्राइटेरिया के बाद हम एजुकेशन एलिजिबिलिटी को देखेंगे। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कम से कम 10th पास होना ज़रूरी है। और ये 10th का एग्ज़ाम आप सेंट्रल या फिर स्टेट किसी भी लेवल से दिए हुए होने चाहिए। और अगर कोई स्टूडेंट अभी 10 में है और वो एग्ज़ाम को देना चाहता है तो वो ये नहीं दे सकता है, कम से कम वो 10th पास होना चाहिए। और इस एग्ज़ाम को 10th, 11, 12, UG, PG, डिप्लोमा, PhD के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे बनता है अब हम ये देखेंगे। मेरिट लिस्ट दरअसल 3 टाइप में बनते हैं, टाइप A, टाइप B एंड टाइप C। टाइप A में मोर देन 60%, टाइप B में मोर देन 50% एंड टाइप C में मोर देन 40%। मार्क्स वाले कैंडिडेट ही होंगे। और यहाँ पे ये बात का ख्याल रखना है कि अगर आपके मोबाइल से कोई प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे स्टोरेज है या फिर मोबाइल आपका हैंग कर रहा है, तो इसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे, यहाँ पे ये बता दिया जा रहा है। और ये एग्ज़ाम का सिलेबस है जिससे 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
अब हम देखेंगे नोटिफिकेशन। अब हमने पूरा डिटेल में देख लिया। इसके बाद अब हमको देखना है कि हम इसे किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो चले अब अप्लाई किस तरह से करना है वो देखते हैं। फ्रेंड्स, मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप ऐप को आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज खुलेगा। आपको रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ से स्कॉलरशिप टेस्ट पे, इसके बाद रजिस्टर नाउ, यहाँ से लॉगिन के ऑप्शन पे। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो आपको साइन अप करना होगा, और अगर आप पहले से साइन अप किए हुए हैं तो आपको यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो हम लोग पहले साइन अप कर लेते हैं। साइन अप करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड देना है। पासवर्ड फ्रेंड्स आपको ऐसा देना है जिसमें नेम यानी अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों आ जाए। इसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके फ़ोन में जो OTP आएगा उसको यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। OTP इंटर करने के बाद वेरीफाई एंड रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया। इस पर क्लिक करना है। रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने अब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। आपको यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम यानी सर नेम इंटर करना है। अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो आप इसको वैसे ही ब्लैंक छोड़ दें। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद कैटेगरी कि आप जनरल है, OBC या फिर SC ST हैं तो ये सिलेक्ट करना है। आपका हायर एजुकेशन क्या है, आप 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है, डिप्लोमा है या फिर अदर्स है, तो आपको ये सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। 10th में आपका क्या परसेंटेज रहा आपको वो इंटर करना है। आपका फादर नेम, मदर नेम, ईमेल, और यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो आप वहाँ पे अब कुछ नहीं करना है। इसके बाद आपको आपका एड्रेस देना है, सिटी कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, पिन कोड देना है, स्टेट कौन सा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ीस 00 है, यानी कि आपको यहाँ पे कुछ भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही देना है। तो इसे आप एक्सेप्ट एंड बैक के ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ये आप रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म आपको ये शो होगा कि जो आपका फॉर्म है मेधावी नेशनल स्कॉलरशिप का वो फिल हो चुका है। और अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।